हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हम हिंदी विषय का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट आपको याद करवाने वाले हैं। साथियों, परीक्षा से पहले आप हमारे सारे प्रैक्टिस सेट रट लेना, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट से एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है और संभावित पेपर भी हम आपको करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। लेकिन उससे पहले साथियों बता दूं कि अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हॉस्टल वार्डन या फिर छात्रावास अधीक्षक लिखकर भेजें, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर दें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी है, बांगरू है, बुंदेली है, ब्रजभाषा। तो आप याद रखिएगा, यह है साथियों कौन सी अवधि जो कि पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। इसके अलावा बांगरू है, बुंदेली है, ब्रजभाषा, ये सभी पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो साथियों अवधि जो है ना, अवधि भाषा, ये पूर्वी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है, 4 है, 5 है या फिर 2 है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है साथियों कितनी? 4 होती है संयुक्त व्यंजन की संख्या। अब वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है आप कमेंट करके बताइएगा, यहीं पर वीडियो को रोकिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिएगा 4 संयुक्त व्यंजन। सबसे पहला है आपका छ। छ मिलकर बना होता है क और स से। त्र आपका मिलकर बना होता है त और र से। य आपका मिलकर बना होता है ज और या से। और स्र आपका मिलकर बना होता है स और र से। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बेहद सिंपल है, लॉलीपॉप प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि क वर्ग में साथियों 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग में जो है क, ख, ग, घ, ड़, यह 5 वर्ग वर्ण जो है होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कलाकृति का विच्छेद क्या होगा भाई? कलाकृति का विकल्प है कला धन आकृति या फिर कल धन आकृति या कल धन आकृति या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना कलाकृति का विच्छेद होगा प्यारे साथियों कला धन आकृतियों के। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? सदैव, विद्यालय, भानुदय या फिर बागीस। व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। साथियों हमारे एप्लीकेशन पर छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें 10,000 संभावित प्रश्न और 500 प्लस टेस्ट आपको हमारी ओर से करवाए जाएंगे और ये 249 रुपये में आपको उपलब्ध होगा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण साथियों दिया गया है यहाँ पर कौन सा है? बागीस जो है व्यंजन संधि का ही एक उदाहरण है, क्योंकि बागीस का संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो क्या होगा भाई? बाक धन ईस, ठीक है, जिसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न है कि वाइस चांसलर शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो यूज हुआ है भाई वाइस चांसलर में? तो आप याद रखना वाइस चांसलर में उपयुक्त हुआ जो उपसर्ग है वो है साथियों क्या? आपका वाइस, ओके। विकल्प ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिएगा चाहे तो वाइस राय हो, इसमें भी वाइस उपसर्ग है। वाइस प्रेसिडेंट में भी वाइस उपसर्ग है। वाइस चेयरमैन में भी वाइस और वाइस प्रिंसिपल में भी वाइस उपसर्ग है। प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से। अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा ऐसा शब्द जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है ये है आपका क्या भाई? कृपालु। विकल्प सी, ठीक है। इसमें आलू प्रत्यय है। क्या है भाई? कृपालु। आलू प्रत्यय इसमें है, ठीक है। कृपा धन आलू, ओके। तो आलू क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि के लिए का लोप होने पर निम्नलिखित में से कौन सा समास बनता है? समास के लिए का लोप अगर होता है तो कौन सा समास बनता है? तो आप याद रखना इससे समास बनता है भाई संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है भाई। चलिए करण तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होती है, जो विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा होता है। अधिकरण तत्पुरुष में साथियों में पर होता है और कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह जो है होता है। प्रश्न है कि बर्तनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि बर्तनी को जाना जाता है भाई अक्षरी के नाम से। किस नाम से भाई? अक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बता देना कौन सा शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आपको याद रखना है यहाँ पर शुद्ध वाक्य भाई, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि संज्ञा के भेद भाई कितने होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के जो भेद है ना, ये साथियों 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो संज्ञा के 5 भेद? सबसे पहला है जातिवाचक और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और आपका व्यक्तिवाचक। ये 5 जो है संज्ञा के भेद होते हैं। प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? निजवाचक सर्वनाम, तो आप याद रखें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है साथियों स्वयं में। ठीक है, कोई, कौन और हमारा, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के इनमें भाई क्या है? उदाहरण है या नहीं, बताइएगा। तो यहाँ पर था निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। ठीक है, तभी ऐसा ही होगा, स्वयं इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम है स्वयं। ओके भाई, निजवाचक सर्वनाम स्वयं, स्वतः, आप, खुद, ये सभी होते हैं। प्रश्न है कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? तो भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग जो है वाक्य के बीच में या फिर अंत में किया जाता है, इनको ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है? अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखना, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ। ओके, विकल्प ए सही जवाब है। इसके अलावा देखिएगा, चीता का स्त्रीलिंग मादा चीता, गीदड़ का मादा गीदड़, खरगोश का स्त्रीलिंग भाई मादा खरगोश और भालू का मादा भालू होता है। प्रश्न क्रमांक 15 देखिएगा कि किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा कि क्रिया की प्रधानता होती है भाई किस वाक्य में? भाववाच्य में। ओके भाई, विकल्प सी सही जवाब है। आगे बढ़ते प्रश्न कि राजा का पर्यायवाची शब्द भाई निम्नलिखित में से क्या होता है? बहुत अच्छा है, तो आपको याद रखना कि राजा का पर्यायवाची होता है प्यारे साथियों क्या? अवनीश होता है। इसके अलावा राजा शब्द के पर्यायवाची भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप और राव, नृप सभी होते हैं। प्रश्न के इनमें से तालाब का पर्यायवाची भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? आप याद रखना, तालाब का पर्यायवाची भाई सरोवर भी होता है, पुष्कर भी होता है, पद्माकर भी होता है। ठीक है, धुब्र नंदा जो है ये तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि क्षणिक शब्द का विलोम भाई निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप याद रखना कि क्षणिक शब्द का जो विलोम है, क्षणिक शब्द का जो विलोम होता है यह शाश्वत होता है। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है, क्षणिक का विलोम शाश्वत। ओके भाई, प्रश्न कि प्रसन्न का विलोम इनमें से कौन सा नहीं होता है? प्रसन्न का, तो प्रसन्न का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है प्रसन्न का विलोम नहीं होता है प्यारे साथियों आपका अप्रसन्न। ओके, विकल्प ए इसका सही। यहाँ पर लिखा है अप्रसन्न, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये प्रसन्न का विलोम, खिन्न भी प्रसन्न का विलोम और दुखी भी प्रसन्न का विलोम होता है। यहाँ पर अप्रसन्न लिखा है। ठीक है, अप्रसन्न नहीं, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय क्या नहीं है? भाई अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय क्या नहीं है साथियों? तो अर्थ का मतलब होता है आपका, अर्थ का मतलब, ठीक है, अर्थ का अर्थ क्या होता है? मतलब। ठीक है, अर्थ का अर्थ या क्या होता है भाई? प्रयोजन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। ये तीनों जो है अर्थ के ही जो है अनेकार्थी है। ठीक है, लेकिन प्रतीक यहाँ पर जो है गलत है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाएगा भाई? उसे अकिंचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अकिंचन कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसकी सीमा ना हो वो असीम, जिसे जीता ना जा सके वो अजेय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो वह अजात शत्रु। ठीक, प्रश्न है कि अहीर का तत्सम शब्द क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखना अहीर का तत्सम होता है साथियों आभीर। क्या होता है? आभीर होता है अहीर का तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप याद रखना श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिएगा कि मानहु मनमय मौल माल आकृति अलवेली, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप याद रखना इसमें साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न क्रमांक 25 कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा साथियों क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है, उसे और हवा देना और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है भाई, क्रोधी इंसान को, ठीक है, जब वह क्रोध में हो, ठीक है। तो ये तो साथियों आपके टोटल 25 प्रश्न हुए इस प्रैक्टिस सेट के। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, छात्रावास अधीक्षक प्रैक्टिस बैच आप जरूर ज्वाइन करें, जिसमें 10,000 प्लस संभावित प्रश्न आपको कराएंगे, 500 प्लस टेस्ट रहेंगे और ये मात्र 249 रुपये में साथियों आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप छात्रावास अधीक्षक लिख कर जरूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।